ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है। कितनी बड़ी बात है कि हमारा दोस्त स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। जब हम किसी भी कार्य अर्थ जाते हैं या कोई नए स्थान पर जाते हैं तो सदैव यह भावना बनी रहती है कि हमारा दोस्त हमारे साथ आए। या कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, जो बार बार मन में चलता रहता है, तब भी हम अपने दोस्त को याद करते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ बात करके हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमें वो शक्ति देगा, सहारा देगा। और यहाँ तो हमारा दोस्त ही स्वयं खुदा है, तो किसी भी बात की चिंता नहीं, किसी भी बात का चिंतन नहीं, कोई भी प्रकार का बोझ हम पर हो नहीं सकता। और साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि रावण तुम्हारा दुश्मन है। अभी रावण कौन सा रावण? तो परमात्मा कहते हैं कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में बनते हैं 10 ऋष। यही तो रावण है जो मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख देता रहता है। इसी के कारण हम आत्माएं दुखी होती है। हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से दुखी नहीं, परंतु हम स्वयं के विकारों के कारण दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि रावण हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा दोस्त को प्यार करते और रावण को जलाते हैं। तो कैसे हमें खुदा दोस्त को बहुत प्यार से याद करना है। वो जो भी कहते हैं उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। जब दोस्त कोई बात हमें कहते हैं तो वह सदैव हमारे कल्याण अर्थ कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि सच्चा दोस्त वह जो हमें सदैव सही मार्गदर्शन दे और हमारी कमियों को हमारे समक्ष स्पष्ट करे, जिससे हम उससे बाहर निकल सके, उन कमियों को जीवन से निकाल सके। और रावण जो दुख देने वाला है उसको हर वर्ष हम जलाते हैं। दूसरे पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है। तो परमात्मा ने समझाया, जो बच्चे याद में रहा स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, अर्थात पावन बनाते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। क्योंकि आत्मा का मूल संस्कार है पवित्रता, आत्मा का मूल स्वरूप है पवित्रता। हर आत्मा चाहती है शुद्धता, पवित्रता। हाँ, ये हो सकता है कि उस आत्मा में वो शक्ति नहीं जिससे वो पवित्र बन सके, शुद्ध बन सके। इसलिए तो हमें उन्हें परमात्मा से जोड़कर परमात्मा से वो शक्ति कैसे ले, वो विधि सिखाकर उन्हें भी शक्तिशाली बनाना है, जिससे वे पावन और पवित्र बन सके। इसलिए परमात्मा कहते हैं वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। परमात्मा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो, तभी तो आत्मा पावन बनेगी। तो इस संसार में जिन आत्माओं ने देह को धारण किया है, चाहे वे देवात्माएं हैं, चाहे महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, परंतु हर आत्मा ने देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस संसार में अपना पाठ बजाया। तो परमात्मा कहते हैं कि एक परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी याद से हमें पावन बनना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि श्रीमत पर पवित्र बन,
हर कदम परमात्मा की मत पर चल विश्व की बादशाही लेनी है, तो हमें हर कर्म में यह याद रखना है कि परमात्मा ने श्रीमत क्या दी है, उसी अनुसार हमें अपने संकल्प, वाणी और कर्म को करना है। तभी तो हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। परमात्मा के समान दुख हरता, सुख करता बनना है। हम उनकी संतान हैं। पिता जब दुख हरता, सुख करता है, तो उनकी संतान दुख में कैसे हो सकती है और ना ही किसी को दुख दे सकती है। तो हमें सुख स्वरूप में स्थित होना है और संपर्क में आने वाली हर आत्मा को सुख देना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। कहते हैं संसार में भी जब तक डिग्री नहीं प्राप्त हुई है तब तक पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसकी डिग्री है मनुष्य से देवता बनना। तो जब तक हम देव पद को प्राप्त नहीं करते हैं, देवी गुणों को धारण नहीं करते हैं, तब तक हमें पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। संसार में कोई भी स्वयं के समान नहीं बनाता। उन्हें भय होता है कि कहाँ यह मेरा स्थान न ले ले, परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें सर्व को आप समान बनाना है। अर्थात हम जो हैं, जैसे हैं, जो प्राप्ति हुई है वह हमें औरों को भी करानी है। तभी तो हम आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि अधिकारीपन की स्थिति द्वारा परमात्मा को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। तो परमात्मा समझाते हैं कि कैसे हमें परमात्मा को साथी बनाने का सहज तरीका सीखना है। परमात्मा को साथी बनाने का तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। संसार में अनेकों आत्माएं परमात्मा को याद करती है, परंतु वह याद कम और फरियाद ज़्यादा करती है। जबकि हम परमात्मा की संतान हैं, हम अधिकारी हैं, तो हमें परमात्मा को याद करते हुए अधिकारी बनना है। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं, तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। तो हमें विशेष यह पुरुषार्थ करना है कि हमारी बुद्धि एकाग्र हो। उसकी प्रैक्टिस के लिए हर घंटे केवल 1 मिनट हम अपने मन और बुद्धि को शांत करें और परमात्मा में एकाग्र करें। धीरे धीरे यही एकाग्रता हमारी बुद्धि को दिव्य बनाएगी और उसमें सामना करने की, परखने की और निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि राज योगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हो। राजयोगी जो स्वयं के राजा है, स्वयं की कर्म इंद्रियों के राजा है, जो हर राज को जानते हैं, वह विस्तार को सार में ला सकते हैं। अर्थात 50 शब्दों को वह 5 शब्दों में सार रूप बना सकते हैं और कहाँ 5 शब्दों को 50 शब्दों का विस्तार कर सकते हैं। तो हमें यह अभ्यास करना है। कोई भी बात विस्तार की हो तो उसके सार को समझना है
और जहाँ आवश्यकता है विस्तार में जाने की, तो वहाँ हम विस्तार करें, अर्थात यह नियंत्रण हमारे स्वयं पर हो। और इसी को राजयोगी कहा जाता है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हमें ये 5 बातें समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम कहा कि मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती जाती है। तो परमात्मा ने समझाया, जो बच्चे याद में रहा, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि श्रीमत पर पवित्र बन हर कदम बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। और चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा दोस्त है, जो हर कदम में मेरा साथ देते हैं, सहारा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। परमात्मा साथ के आधार से मैं आत्मा पावन बनती जाती है और संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी परमात्मा परिचय देते हुए परमात्मा से योग लगाना सिखाती, पावन बनाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा श्रीमत से मनुष्य से देवता बनती जा रही हूँ। जीवन में दिव्य गुणों को धारण कर अपने जीवन से अनेकों को संदेश देती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों की अधिकारी हूँ। परमात्मा ने वरदान में मुझे सर्व शक्तियाँ सर्व गुण दिए हैं। ओम शांति शांति
शांति।